चलिए, एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे क्रॉप के ऊपर, फसल उत्पादन पर हम चर्चा करेंगे। और फसल उत्पादन में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट्स सीरियल क्रॉप। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसे कहा जाता है अनाजी फसल। कौन सी फसल? अनाजी फसल या अनाज वाली फसल। जी, तो ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, अनाज वाली फसल इसमें से कौन सी होगी? क्या स्टूडेंट्स इसमें से मक्का अनाज वाली फसल होगा, या स्टूडेंट्स इसमें से, ठीक है, सोयाबीन अनाज वाली फसल होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स इसमें से हमारा जो है ग्राम चना जो है अनाज वाली फसल होगा, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, क्या स्टूडेंट्स इसमें ऑल ऑफ दीज जो है ये आंसर होना चाहिए? बताइए क्या होगा सीरियल क्रॉप यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया अनाज वाली फसल कौन सी है इसमें, तो क्या? जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाना चाह रहे हैं। और कोई बच्चा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। जी, ऑप्शन ए। ए क्यों होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साथ क्यों जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि ये पूछ लिया जाए कि भैया बताइए हमारी सीरियल क्रॉप कौन सी होती है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। यहां लिखा हुआ है अनाज। अनाज का मतलब होता है जिसे हम खाते हैं, जिसे हम खाते हैं, जानवर खाता है, गाय भैंस खाते हैं। कोई नहीं खाता गाय भैंस? अरे वाह, वेरी गुड, एक बच्चा इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। तो बेटा जिसका मतलब होता है जिसके हम लोग रोटी खाते हैं। अनाज का मतलब क्या? जिसके हम लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी, उसे अनाजी फसल कहते हैं। किसकी रोटी खाते हो आप? किसकी रोटियां खाते हो? सोयाबीन की। एक बच्चा बोल रहा था चना, खा के बताओ जरा चने की रोटी, सोयाबीन की रोटी खा के बताओ। ठीक है, इस तरीके से लूज मोशन चालू होगा, पेट खराब होगा कि कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा आपका। सोयाबीन चना ये आपकी फसल है, अनाजी फसल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर मक्का। इसका क्या आंसर होने वाला है? वो सर इसका आंसर बनेगा हमारा मक्का। बोलिए सर इसे अनाजी फसल के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस। चलिए, इसमें यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शन में गेहूं दे दूं, गेहूं, तो क्या गेहूं भी होना चाहिए, हाँ या ना? बताओ, गेहूं होना चाहिए हाँ या ना? बोलिए यस, गेहूं भी हो जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें ज्वार होगा? ज्वार, क्या इसमें हमारा ज्वार होगा जिसे हम लोग सोरगम के नाम से जानते हैं? बोलिए यस सर, इसमें हमारा ज्वार भी आंसर में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा जरा बताइए, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बनेगा से? जी, बन जाएगा। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसके बाद में इसमें धान आ सकता है? धान, सोच समझकर जरा जवाब दीजिएगा। क्या इसमें राइस आना चाहिए? क्या इसमें राइस हो सकता है यदि पेपर में आ जाए तो? हाँ, चावल की भी रोटियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं? वो सर बनाई जाती हैं। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने बाजरा खाया? बाजरा, बाजरा, बोलिए सर बाजरे की रोटी बनती है। मोटा अनाज होता है, जहां पर गेहूं नहीं होता है, मक्का नहीं हो पाता, तो वहां पर क्या होता है हमारा? बाजरा होता है। सर बाजरे की भी हम लोग क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं। तो क्या होना चाहिए आंसर? तो इसके अलावा कोई ऐसा आंसर जो आप देना चाहें कि सर हाँ इसकी भी हम लोग रोटियां खाते हैं? मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं,
ये जो 5 फसल आपको बताई गई है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्या ये हमारी अनाजी फसल है? बोलिए सर। इनमें से यदि हम किसी एक को भी खाते हैं तो हम हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आपको रोज सुबह शाम मक्का दिया जाए तो सर तब भी खा लेंगे। गेहूं की रोटियां आपको 12 से 12 महीने मिले सर तब भी खा सकते हैं। ज्वार की रोटियां सर कभी भी खा सकते हैं। चावल सर, चावल भी हम कभी भी खा सकते हैं। यदि आपको वर्ष भर केवल चावल चावल ही दिया जाए सुबह शाम तो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि साउथ वाले लोग तो रोटियां जानते ही नहीं है। साउथ के लोग, यदि आप साउथ घूमने चले जाओ तो आपको ढूंढने से, ठीक है, रोटियां नहीं मिलने वाली। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। बाजरा सर, बाजरा से भी हमारा गुजारा हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारी अनाजी फसल कहलाती हैं। कौन सी फसल कहलाती हैं? अनाजी वाली फसल कहलाती है। इन्हें हम लोग कहते हैं कि भैया ये एडिबल ग्रेन है, मतलब जिसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। इन्हें हम लोग क्या करते हैं, खा सकते हैं। तो ये होगा या नहीं होगा बताओ। इसके अलावा कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सर हाँ ये भी होना चाहिए था, ये छूट गया है? नहीं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखें इसकी, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए डेफिनेशन? तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि सर वह फसल जिसे क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो लिखेंगे डेफिनेशन, आ सीरियल इज एनी ग्रास cultivated for its edible grain, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर वह घास, क्योंकि एक प्रकार की घास ही है जो खेत में उगाई जा रही। बोलिए सर, या घास नहीं लिखना तो एक प्रकार से आप इसको क्रॉप भी बोल दो, घास ही है। बोलिए सर, एक प्रकार की फसल है, घास रूप में है, लेकिन हम उसको खाते हैं, उसे हम लोग खाते हैं। तो सर वह फसल, ठीक है, जिसकी खेती, सर ये घास शब्द का यूज समझ में नहीं आ रहा भैया। गेहूं जो है उसे घास फसल में रखा गया है, आपका चावल जो है उसे घास फसल में रखा गया है जी, आपका मक्का जो है उसे घास फसल में रखा गया है कि नहीं ये घास फसल, हाँ या ना? यहां पर यदि उसको ग्रास कह दिया गया है तो क्या कोई गड़बड़ काम हुआ है? बोले सर नहीं, इसे घास भी कह सकते हैं। क्या हम मक्के को जानवर को नहीं खिलाते? क्या हम गेहूं के भूसे को जानवर को नहीं खिलाते? क्या हम धान का जो पुआल होता है क्या उसको जानवरों को नहीं खिलाते? बोले सर ये घास फसल भी होगी, ये याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो सर वह फसल जिसकी खेती, ठीक है, खाने योग्य अनाज के लिए करते हैं, ठीक है, उसे अनाजी फसल कहते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली है, देख लीजिए। चलिए, बनेगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे अनाजी फसल कहते हैं, अनाज वाली फसल कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद में बच्चों आप लोगों से यदि दलहनी फसल पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो दलहनी फसल किसे कहेंगे जी, बताइएगा। यदि आप लोगों से दलहनी फसल यदि पूछ लिया जाए, दलहनी फसल, तो बोलो सर इसे कहा जाता है हमारा, ठीक है, पल्स क्रॉप। क्या कहा जाता है? पल्स क्रॉप के नाम से जाना जाता है। सर पल्स क्रॉप का मतलब होता है, ठीक है, दाल। अब ये दाल वाली फसल कौन कौन सी बच्चों, जरा बताओ। सर दाल वाली फसल में
क्या चना आना चाहिए? बोलिए सर चना, चने की दाल होती है। क्या इसमें मटर आना चाहिए? पी। बोलिए सर इसमें मटर आ जाएगा जी। हाँ, इसमें क्या अरहर आ सकता है? अरहर। बोलिए सर इसमें अरहर आ सकता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें मूंग आ सकता है? बोलिए सर इसमें मूंग आ सकता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें मसूर आ सकता है? बोलिए सर इसमें मसूर आ सकता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें सोयाबीन आ सकता है? बोलिए सर इसमें सोयाबीन भी आ जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें मूंगफली हो सकता है? क्या मूंगफली, हाँ या ना? मूंगफली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए सर मूंगफली भी इसमें होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसमें लोबिया होगा? लोबिया, लोबिया। बोले सर इसमें लोबिया भी होगा। क्या इसके अलावा कोई आपको और नाम याद आता हो कि सर हाँ कुछ छूट गया है? एनीवन, यदि आपको पेपर में ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई ये भी हो सकता है, उड़द हो सकती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, उड़द की दाल हो सकती है, उड़द हो सकता है। और बताओ, उड़द। इसके अलावा आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आंसर? जी, यदि आपसे दलहनी फसल पूछ लिया जाए तो और क्या आप लोगों को इसमें राइट आंसर लग रहा है? मेथी, मेथी दाल है। क्या मेथी दाल वाली फसल होगा? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो जी। बेटा सौरभ, रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन बना है, उसको प्रेस करके अपना वीडियो बंद करो। हाँ, हो गया जी। बताइए बच्चों, इसके अलावा क्या आपको कोई आंसर ऐसा लग रहा है जो लेगुमिनेसी फसल होना चाहिए? चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा यदि हम आपको कहें कि क्या इसमें लेंटिल होना चाहिए, लेंटिल, क्या लेंटिल हो सकता है? अब ये लेंटिल क्या चीज होती है? क्या ये रिपीट नाम तो नहीं हो गया, किसी का रिपीट नाम है? जी बताओ, किसे कहते हैं लेंटिल? एनीवन? सर लेंटिल का मतलब होता है मसूर की दाल। ये रिपीट हो गया ना, आपने कहा है तो लेंटिल, तो लेंटिल जो है रिपीट हो गया है। और क्या हो सकता है? तो सर मुख्य मुख्य यही आप लोगों की दलहनी फसल है जो पेपर में लगातार पूछी जाती हैं। चलिए, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, इसी में आगे दलहनी फसल, ठीक है। तो दलहनी फसल में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। फसल तो आपने देख लिया, बोलिए सर निम्न में से किस फसल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? दलहनी फसलों में, अनाज वाली फसलों में, जी, या दोनों में, या तिलहनी फसलों में, मतलब तेल वाली फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है दलहनी फसलों में। हाईएस्ट प्रोटीन यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो सर इसी में देखने के लिए मिलेगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। ये कौन से परिवार से बिलोंग करती है? चाहे वो आपका, ठीक है, चना हो, ठीक है, आपका मटर हो, सोयाबीन हो, मूंग हो, मूंगफली हो, तो सर ये सभी के सभी जिस परिवार में पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम है लेगुमिनेसी। क्या नाम है? लेगुमिनेसी। ये लेग्यूम परिवार के सदस्य माने जाते हैं। किस परिवार के सदस्य माने जाते हैं? लेगुमिनेसी।
तो जितने भी लेग्यूमिनेसी है स्टूडेंट्स, क्या इनके पौधों में जो जड़ पाई जाती है, क्या उसमें गांठ है? क्या उसमें गांठें पाई जाती हैं? क्या स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से दिया, आपने जड़ देखा होगा, जैसे आपने मूंगफली को कई बार खाया होगा या चने वगैरह को आपने जमीन से देखा होगा, तो क्या स्टूडेंट्स इस तरीके से इसमें ऐसे गांठें होती हैं? देखा आप लोगों ने गांठें? बोले हाँ सर, कुछ इस तरीके से क्या पाई जाती है, इनमें गांठें पाई जाती। कभी चना वगैरह यदि आपका खाना हो या कभी मूंगफली आप खेतों से निकाल कर खाएं या मार्केट में कभी देखें, तो जड़ों में इस तरीके से आप लोगों को क्या मिलेंगे, थोड़े थोड़े उसमें उभरे हुए डॉट मिलेंगे, जिसे हम लोग गांठ कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? गांठ कहते हैं। तो इस गांठ में क्या पाया जाता है? पेपर में आता है, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन पल्स क्रॉप रूट, दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो बोले सर इनकी जड़ों में पाया जाता है एक प्रकार का बैक्टीरिया। एक प्रकार का क्या पाया जाता है सर? जीवाणु पाया जाता है। एक प्रकार का क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो जीवाणु पाया जाता है, इस जीवाणु का कोई नाम है क्या? क्या इस जीवाणु का कोई नाम है? बोले यस सर। तो दलहनी फसलों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, इस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों राइजोबियम। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, राइजोबियम। दलहनी फसलों की जड़ों में पल्सिस क्रॉप में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। अब ये राइजोबियम यदि पाया जाता है तो ये क्या एकत्र करके रखता है, क्या इकट्ठा करके रखता है, कुछ स्टोर करता है क्या ये अपनी जड़ों में? बोलिए सर, ये एकत्र करता है सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्या करता है ये अपनी जड़ों में इकट्ठा? तो सर ये जड़ों में इकट्ठा करता है नाइट्रोजन। जड़ों में क्या करता है इकट्ठा? नाइट्रोजन को ये अपनी जड़ों में इकट्ठा कर लेता है। तो बोले चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है, बन जाएगा, आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए क्लियर है। तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा राइजोबियम, और सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो दलहनी फसलों में पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स हमारा कौन सी फसल? ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप का मतलब होता है तिलहनी फसल। तिलहनी फसल, ऐसी फसल जिसमें क्या देखने के लिए मिलेगा सर? ऐसी फसल जिसमें तेल मिलेगा, नाम में ही लिखा हुआ है तेल मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आना चाहिए बच्चों? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया हमें ऑयल सीड क्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए, तो कौन कौन सी होती है ऑयल सीड क्रॉप? ओके, राई, सोयाबीन। सोयाबीन इसमें भी आएगा ऐसा आपको लग रहा है कि सर सोयाबीन इसी में भी आना चाहिए? जी, सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना जवाब। चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें आना चाहिए हमारा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट, मूंगफली। क्या इसमें मूंगफली आना चाहिए बच्चों? मूंगफली। जवाब बिल्कुल सिंसियर होके देना है। तो फिर ये तो हमारा दाल और तेल दोनों वाली फसल हो गई। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन दलहनी व तिलहनी फसल का उदाहरण है, तो क्या मूंगफली दलहनी और तिलहनी दोनों है? मतलब ये हमारी पल्स क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप दोनों का एग्जाम्पल होगा। बोले यस बिल्कुल, ये दोनों का एग्जाम्पल माना जाएगा। क्या बच्चों इसमें हमारा जो है सोयाबीन भी होना चाहिए? सोयाबीन। बोले यस, सोयाबीन भी इसी का एग्जाम्पल रहेगा। चलिए, फिर क्या इसमें सरसों होना चाहिए? सरसों, मस्टर्ड। ये दोनों जो फसल आपको बताई गई है,
मूंगफली और सोयाबीन ये दोनों का एग्जाम्पल है, ये दाल वाली भी है और तेल वाली फसल भी है। बोलिए सर मस्टर्ड भी हो जाएगा जी। क्या स्टूडेंट्स सूरजमुखी होना चाहिए? सूरजमुखी कई बार ठीक है इसे देखा भी होगा और इसको ठीक है सूरजमुखी के तेल का आपने यूज भी किया होगा। बोलिए यस सर बिल्कुल होना चाहिए जी, देखा है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों को ठीक है क्या मिल जाए? लिंसिड मिल जाए। अब ये लिंसिड क्या चीज होती है, कोई बताएगा? लिंसिड किसे कहा जाता है? क्या ये सरसों है, क्या ये राई है, क्या है लिंसिड जी? तो सर हमने सबने देखा है किसको? अलसी को। अलसी देखा है? बोले यस बिल्कुल देखा है अलसी। अलसी भी इसी में आ जाती है हमारी। चलिए अब इसके बाद में यदि आप लोगों से ठीक है एक और एग्जाम्पल पूछा जाए, क्या स्टूडेंट्स आपने नाम सुना तिल का? तिल, तिल बोलिए सर तिल्ली सुना है? तिल, तिल इसी में आएगा, तिल जो है इसी में आएगा। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने अरंडी देखा? अरंडी सड़क के किनारे आप लोगों को कहीं भी अरंडी देखने के लिए मिल जाएगी। बोलिए सर बिल्कुल देखा है। अरंडी जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है कैस्टर, जिसे कैस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्या बच्चों आप लोगों ने ठीक है तोरिया सुना? तोरिया, तोरिया जी, तोरिया नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं जी। सुना है क्या तोरिया? नहीं सुना है जी। तो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है रैपसीड। क्या कहा जाता है? रैपसीड के नाम से जाना जाता है। अब देखा या नहीं देखा ये बताओ? इनमें से सब देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसा कहेंगे कि सर हमने तोरिया नहीं देखा है। बोल दो, बोलो बोलो, जल्दी बताओ। नहीं देखा ना तोरिया? हाँ, तोरिया नहीं देखा है आप लोगों ने। चलो दिखा देते हैं तोरिया कैसा होता है। तो क्या स्टूडेंट्स आपने सरसों देखा है? बोलिए सर बिल्कुल सरसों देखा है। तो बस स्टूडेंट्स ये सरसों के जैसे ही होता है। कैसे होता है? सरसों के जैसे ही होगा ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। देखने में सरसों के जैसे ही समझ में आ गई थी, सरसों रख दें ठीक है। तो सरसों काफी बारीक होती है, थोड़ा सा उससे मोटा होता है। ये आपका तोरिया है ठीक है। और इसका जो पौधा होगा, इसका पौधा सरसों के जैसा ही होता है। आप पहचान नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे आप। ये देखिए, क्या पौधे से जज कर पाओगे? यदि पौधा आपके सामने जाए तो बोल सर ये पौधा बिल्कुल सरसों का लग रहा है, बिल्कुल जज नहीं हो पाएगा। तो ये जो रैपसीड है, तोरिया जो है सर, तोरिया भी इसी में आता है, याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स क्या आप लोगों ने लाही नाम सुना? लाही, लाही नाम सुना होगा। ये पंजाब वाले लोग काफी ज्यादा इसको पसंद करते हैं खाना, लाही वगैरह। देखा है या सुना है? कुछ एक भी यदि आपने किया हो तो जरा बता दो। जी, नहीं सुना नाम? तो स्टूडेंट्स ये जैसे हमारी सरसों नजर आती है, तोरिया नजर आता है, वैसे ही होता है। ये सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा आपको देखने के लिए। तो ये लाही है, ये पंजाब वगैरह में काफी होता है, हमारे इधर नहीं होता है। पंजाब के एरिया के लोग जो है वो लाही वगैरह का उत्पादन करते हैं ठीक है। चलिए क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने
कुसुम का नाम सुना? कुसुम, इसका नाम तो हर बच्चा बच्चा सुनता है। कुसुम, बोले हाँ सर, कुसुम का नाम सुना हुआ है हमने। तो बताइए स्टूडेंट्स, जो कुसुम वाला ऑयल है इसको भी आपने हालांकि खाया तो होगा नहीं, कि खाया है? कुसुम ऑयल को खाया आपने? बोल सर नहीं खाया। सेफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये सब के सब आपके ऑयल सीड क्रॉप हैं, क्योंकि पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन बनाना बेटा तो आपको ये भी नहीं बनता है। ऑयल सीड के नाम भी यदि आपसे आ जाएं, देखो सरसों आपको पता है, आपको मूंगफली पता है, आप अरंडी में गलती नहीं करेंगे, आप तिल में गलती नहीं करेंगे, आप कुसुम में भी गलती नहीं करेंगे, और ना ही आप सूरजमुखी में गलती करने वाले, और ना सोयाबीन में। यहां पर आप गलती नहीं करते। आपको तोरिया नहीं मालूम होता, आपको लाही नहीं पता होता है। तोरिया लाही जो है ये आपको पता नहीं होता है, और कुछ लोगों को कुसुम नहीं पता होता है, क्योंकि कुसुम का फूल सुना है आपने, सूरजमुखी का फूल सुना है, लेकिन सूरजमुखी का तेल मार्केट में मिलता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत सूरजमुखी के बारे में जानते हैं। तो तिलहनी फसल यदि आई तो ये लाही और कुसुम और एक है तोरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे जरा देख लीजिए। इनसे ऑयल मिलता है हमें, बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए आप लोगों से। फिर यदि हम स्टूडेंट्स बात करें तो फिर है हमारा रेसे वाली फसल। ठीक है, रेसेदार बोल सकते हैं इसको। कौन सी फसल? रेसेदार फसल, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइबर क्रॉप। क्या कहा जाता है इसको? फाइबर क्रॉप के नाम से जाना जाता है जी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स फाइबर क्रॉप? बोल सर जिसके रेसे निकलते हैं, जिससे वस्त्र बन रहे हैं, कालीन बन रही है, रस्सियां बन रही हैं, वो रेसेदार वाली फसल होती है। तो कौन कौन सी फसल आपको ऐसी लगती है कि ये रेसेदार वाली फसल है और मुझे इसके बारे में पता है? कॉटन का नाम सबसे पहले आपके मन में आता है। सबसे पहले मन में क्या नाम आ जाता है? कॉटन का नाम आ जाता है। ओके, और सर जूट का नाम भी हमारे मन में चल रहा है। किसका नाम? जूट का नाम। और कोई? चलिए, तो बोल सर एक नाम है कॉटन, कपास, कपास को इसमें रखा गया है, जूट, वो सर जूट के जो है आपके जो बोरियां वगैरह, बोरे वगैरह होते हैं वो बनते हैं जूट के। चलिए, फिर स्टूडेंट्स क्या इसमें हमारा, ठीक है, पटसन वगैरह भी आ जाएगा क्या? पटसन, बताओ क्या इसमें पटसन आना चाहिए? हाँ या ना, पटसन के बारे में बताना। बोलिए सर जिसे हम लोग फ्लेक्स कहते हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है पटसन, या जिसे हम लोग कहते हैं केवल सन। यदि आपने देखा होगा कि जब जो तीज वगैरह का त्योहार होता है तो तीज के त्योहार में घर वाले रस्सियां लेकर नहीं आते क्या? वो पटसन से बनाई जाती है, सन वगैरह। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। पटुआ भी कहते हैं कुछ लोग इसको, लोकल नेम जो है पटुआ वगैरह के नाम से भी जानते हैं। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बन सकता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर ये वाला एग्जाम्पल हमारा जो है होना चाहिए? तो क्या बच्चों आपने सबने सुना है कि भैया होली आती है तो कुछ खाया जाता है, बहुत फेमस चीज है। होली के त्योहार में उस पर बहुत सारे गाने भी बने हैं। अमारी खाई जाती है, अमारी वाली भाजी। ओके, भांग, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स इसमें भांग भी खाए, भांग जो है, भांग का एक पौधा होता है, उससे भी क्या निकलता है? फाइबर निकलता है। ठीक है, अब यदि भांग यदि पेपर में आ जाए और यदि आप पढ़ के नहीं गए तो आप आंसर लगा ही नहीं सकते, किसी भी हाल में आप आंसर नहीं लगाते। लगाते क्या बताओ? एक भी बच्चा भांग को नहीं लगाता रेशेदार में, है ना, जबकि भांग जो है इसी में आती है। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा लिंसिड आना चाहिए? लिंसिड, लिंसिड मतलब अलसी, अलसी के तने से क्या रेशा निकल सकता है? बोलिए सर, अलसी के तने से रेशा निकलता है, तो अलसी इसमें आ जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए, तो
सन, पटसन, सनई, ये इसके नाम हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपको जो एग्जाम्पल बताए गए हैं पांचों, ये आप लोगों के रेशेदार वाली फसल है। नहीं, बाकी आप जो नाम बता रहे हैं, लोकल नेम बता रहे हैं, उस पर कभी कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं, रेशेदार फसल ये है, केवल ये 5 फसल पर ही पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, इनसे रेशा निकलता है जी। बनेगा। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर केले के छिलके से जो निकलता है, केले का जो तना होता है उससे निकलता है। ठीक है, तो हाँ, मॉडर्न टेक्निक आ गई है, उससे भी पेपर वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेशा, जिससे कपड़े वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे गलीचा वगैरह बनाया जा रहा है, कारपेट वगैरह में जो यूज हो जा रहे हैं, बोरियां वगैरह बनाई जा रही हैं, रस्से वगैरह बनाए जा रहे हैं। वो आपने देखा होगा घरों में सुतली होती है एक, तो वो सब ये फाइबर वाली चीजें हैं, रेशेदार वाला। ठीक है, इन्हीं को माना गया केबल। तो ये भी आप लोगों को बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं होगी। चलिए, फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, रेशेदार के बाद में आप लोगों को यदि कौन सी फसल आ जाए, औषधीय फसलें आ जाए। औषधीय फसलें, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेडिसिनल क्रॉप के नाम से जानते हैं। औषधीय पौधे, जिनसे औषधियां भी बन जाती हैं और हम लोग आसानी से उगाते हैं। है कोई एग्जाम्पल आपकी पहचान में? बोले हाँ सर, हर घर में मिलेगा ये एग्जाम्पल, घर घर में मिल जाएगा ये एग्जाम्पल। बताओ क्या है? सभी के घरों में आपको मिल जाएगा ये एग्जाम्पल देखने के लिए मैक्सिमम। चल, तुलसी। तुलसी जो है आप सभी के घरों में एक कॉमन है, भले इसकी खेती आप नहीं करते हैं, लेकिन करने वाले इसकी खेती करते हैं, क्योंकि जो सायरप वगैरह मार्केट में मिलता है, जितने भी आप सायरप पीते हैं, सर्दी खांसी जुकाम वाले जितने भी सायरप आप यूज करते हैं, सभी सायरप में तुलसी कॉमन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो भैया इसकी खेती की जाती होगी ना कहीं। चलिए, इसके बाद में और कोई, तो क्या स्टूडेंट्स आप नीम देखा है? नीम, नीम बोले यस, औषधीय पौधा है नीम। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर पुदीना बताइए, पुदीना है या नहीं? तो सर पुदीना का भी किया जाता, मिंट का, पुदीना का भी किया जाता है जी। अश्वगंधा, हाँ, अश्वगंधा का भी यूज करते हैं। ठीक है, क्या अदरक का यूज किया जाता है? अदरक बोलिए सर, अदरक का यूज किया जाता है। चलिए, क्या बच्चों हल्दी का यूज किया जाता? हल्दी का, यदि आप लोगों को मैं हल्दी बोल दूं तो क्या हल्दी का आप यूज करेंगे टर्मरिक के रूप में? ठीक है, बोलिए सर, टर्मरिक जो है इसका यूज किया जाता है औषधीय पौधों के रूप में। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर लौंग बताइए, लौंग होगी या नहीं होगी? लौंग, क्या लौंग होना चाहिए? हर घरों में जो है लौंग खाई जाती है। लौंग होना चाहिए, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, लौंग का मतलब होता है क्लोव। लौंग का तेल भी मार्केट में मिलता है, क्लोव के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये क्या औषधीय पौधे हैं? क्या इनकी औषधियों का यूज किया जाता है बच्चों बड़े पैमाने पर? मतलब यदि आप इनको लगा रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट, ठीक है, भी इसको खरीद सकती है? क्या इनको जो है बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद सकती हैं? जी, कुछ लोग कत्था तरफ पहुंच गए। भी कत्था क्यों होगा? वो तो खाने पीने का नॉर्मल चीज है, इसमें कत्था कहां से आ जाएगा? जी, कत्था थोड़ी होगा, वो तो आप लोग शौक से खा रहे हैं। चलो, अब स्टूडेंट्स, क्या इसमें मैं एलोवेरा लगा दूं? बाबा रामदेव का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो एलोवेरा से चालू हुआ था। जी, बोलिए सर, एलोवेरा इसकी खेती की जाने लगी है आज के समय में, जिसे घृत कुमारी के नाम से जाना जाता है। हिंदी नाम यदि आ गया तो घृत कुमारी, कई बार देखा होगा।
ठीक है, वो आस्था चैनल में एक व्हाइट कलर के आ जाते हैं बालकृष्ण जी, और वो घृत कुमारी बोल बोल के आपको बताएंगे, उसको एलोवेरा कहते हैं हालांकि। बोले यस सर। तो इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। चलिए फिर फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा का नाम सुना है आपने? पत्थर चट्टा, नाम सुना होगा, दिखाते हैं आप लोगों को कई बार। नहीं सुना है पत्थर चट्टा? ठीक है, लोकल नेम इसका पत्थर चट्टा है जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेंसो के नाम से जानते हैं, पत्थर चट्टा। चलो आपको दिखा देते हैं, दिखा देते हैं आप, ठीक है, मना भी नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कौन कौन कहना चाहेगा कि हमने नहीं देखा है। सभी ने देखा होगा, लेकिन आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। हर घर में, ठीक है, हर शहर में आप लोगों को पत्थर चट्टा देखने के लिए मिलेगा। ये बताइए फ्रेंड्स, क्या आप को यदि कभी मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो क्या आप लोगों को किसी ने सलाह दिया कि पत्थर चट्टा का जो है पत्ता तोड़ के जरा एक बार जरा इसका रस जो है आप ले लें थोड़ा बहुत? देखा है पत्थर चट्टा? नहीं देखा? नहीं देखा है? चलिए कोई बात नहीं, अब याद रखिएगा पत्थर चट्टा कैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसका क्या होता है, हल्का सा गूदेदार वाला रस निकलता है पत्तियों से, जिसको आप लोग जो है, यदि आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा, ठीक है, शंख पुष्पी आएगा। आपने मार्केट में देखा होगा शंख पुष्पी, बहुत नाम चलता है शंख पुष्पी का। बोले सर आज तक कभी हमने इसको नहीं देखा। देखा है क्या किसी ने? देखा है शंख पुष्पी? ये बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे आसपास के पौधों को नहीं पहचान पाते। ठीक, बताइए, शंकर जी को बहुत प्रिय है ऐसा कहा जाता है इसके फूल। ठीक है, शंख पुष्पी मार्केट में बहुत बड़ा इसका जो है, ठीक है, हब है जो लगातार बढ़ते ही जा रहा है शंख पुष्पी का, जिसे बटर फ्लाई पी के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में कहा जाता है इसको शंख पुष्पी। चलिए, कुछ लोग कहेंगे कि हम आज तक नहीं देखा है। ठीक है, चलिए आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये बटरफ्लाई पी एक्चुअल में क्या होता है। सबने देखा है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो मना कर दे कि सर मैंने नहीं देखा। सब बच्चों ने देखा हुआ है, आपको लोकल आपके एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जरा ये देखिए, क्या इस फूल को आपने देखा है आपके इलाके में कहीं? बेलाओं में होता है, बेलाएं चलती हैं और ऐसे, ठीक है, डार्क ब्लू कलर का होता है। इसको कहते हैं शंख पुष्पी का फूल, बेलाओं में होता है, डार्क ब्लू कलर का। तो बोले यस सर, इसको शंख पुष्पी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। बोल सर क्या यूज है इसका, इसका क्या यूज है? एनीवन? मैं तो आपको सबके यूज बता दूंगा, लेकिन हालांकि यूज से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो क्या आप लोगों ने एक सुना है कि नीली चाय मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है आज के समय में? यदि आपने कभी वो शार्क टैंक सीरियल देखा है क्या? शार्क टैंक, जिसमें बिजनेस के आइडिया बताते हैं, बिजनेस करने के आइडिया बताते हैं, तो उसमें एक बार बीच में आया था ब्लू टी नाम से। जैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं हरी वाली चाय, और हम लोग जो है वो मिल्क टी पीते हैं दूध वाली चाय। एक होती ब्लैक टी काली वाली चाय, चाय की भी टाइप है ना, एक ब्लैक टी, एक हो गई हमारी, ठीक है, मिल्क टी, एक हो गई हमारी ग्रीन टी। तीन प्रकार की चाय तो हमने पिया ही है। एक और मार्केट में आ चुकी है ब्लू टी, नीली वाली चाय, वो इसी शंख पुष्पी के फूल से बनाई जाती है। चलिए, इसको क्यों दिया जाता है? इसको यदि आप इसका सेवन करते हैं, इसके फूलों के रस को यदि आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो आपका जो माइंड है वो
शार्प होता है, मतलब मेमोरी तेज करता है, ये दिमाग को तेज करता है, याद रखिएगा। किसी को यदि चिंता वगैरह यदि हो रही है तो चिंता को दूर करता है, तनाव यदि हो रहा है तो ये तनाव को दूर करता है। यदि स्टूडेंट्स आपका मन यदि शांत नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइंड को क्या कर देता है, फ्रेश कर देता है, याद रखिएगा। इस कारण से आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और ये आपके घरों के आजू बाजू में मिल जाएगा देखने के लिए। तो हमें केवल औषधीय पौधों के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं तो हमारा मैक्सिमम काम इधर से ही हो जाता है। चलिए, बनेगा आप लोगों को। फिर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने नीलगिरी का नाम सुना है? नीलगिरी, बोलिए यस सर। नीलगिरी सबने देखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस के नाम से जानते हैं, जिसे नीलगिरी भी कहा जाता है। यह औषधीय पौधा है। नीलगिरी जो है ये औषधीय पौधा भी है, लेकिन हम इसका यूज करते ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है। यदि आप किसी को यदि अस्थमा हो गया है, आपने देखा है सांस लेने में दिक्कत जाती है अस्थमा वाले लोगों को, बोलिए सर। अस्थमा वाले रोगों जो रोगी होते हैं उनको ये क्या किया जाता है, रस दिया जाता है इसका निकाल के, पत्तों का रस, ठीक है। इसका तेल भी आता है, नीलगिरी का तेल मार्केट में आता है, ठीक है। यदि गले में आपको खराश है, जैसे कई बार देखा ना सर्दी खांसी हो जाती है तो गले में जो है हमें काफी ज्यादा खराश होती, बोल भी नहीं पाते हम लोग। एक दिन 2 दिन तक तो इस तरीके से हाल होते हैं, भले डॉक्टर के पास आप कितनी ट्रीटमेंट करा के आ जाओ। तो गले में खराश होती है, सर्दी होती है, किसी प्रकार की यदि हमें एलर्जी हो जाए तो नीलगिरी के, ठीक है, पत्तों का रस निकाल के क्या किया जाता है, गरारे की जाती, मतलब उसको गले में रखकर क्या करते हैं, कुल्ला कर लोगे आप। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो अस्थमा वाले पेशेंट को भी ये दिया जाता है। तो ये पेपर में बने हैं, आपको इसलिए बताया जा रहा, पेपर में पूछा जाएगा विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिन क्रॉप, निम्न में से कौन औषधीय फसल है। चलिए, इसके बाद में और क्या होगा, कौन सा एग्जाम्पल इसमें आपको लग रहा है और होना चाहिए। तो क्या बच्चों इसमें हमारा, ठीक है, गिलोय होना चाहिए। गिलोय कई बार आपने देखा होगा रामदेव बाबा को बोलते हुए गिलोय। कोरोना के समय में भी काफी ज्यादा फेमस में था ये गिलोय। हार्ट, ठीक है, मून सीड के नाम से जाना जाता है इसको। इसकी पत्तियां हार्ट जैसी होती हैं, इसे क्या कहते हैं, और हार्ट लीव्ड मून सीड के नाम से जाना जाता है, गिलोय कहते हैं। सबने देखा होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसने गिलोय ना देखा हो। लेकिन यदि मैं आपको गिलोय बोल दूं ना तो आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे। देखा सबने है लेकिन पता किसी को नहीं होता है। चलो आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये गिलोय दिखता कैसे है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या सड़कों के किनारे या कहीं भी, क्योंकि हम नहीं करते ना, यूज कहां करते हैं, और कंपनियां इन्हीं को मार्केट में बेच रही है, मुनाफा कमा रही है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दिखाता हूं। क्या कभी आप लोगों ने सड़कों के किनारे क्या कुछ इस तरीके के पौधे देखे हुए हैं, पत्ती वाले, जो पान के पत्ते जैसे नजर आते हैं, देखा है? बारिश के मौसम में सड़क के किनारे मिल जाएंगे देखने के लिए। ये आपका गिलोय है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया बताइए कौन सा औषधीय पौधा है, कौन सा औषधीय पौधा नहीं है। चलिए, क्या स्टूडेंट्स इसमें बेल आना चाहिए, बेल, वो बेल पत्र वाला बेल, क्या इसमें बेल आना चाहिए, बेल पत्र? बोले हाँ सर, बेल पत्र का भी बहुत बड़ा यूज है। चलिए, जो गिलोय है, गिलोय का इतना ज्यादा क्यों यूज किया गया बच्चों कोरोना के समय में, कोई बताएगा? मैं इसलिए आपको थोड़ा सा यूज भी बता रहा हूं, कुछ ऐसी चीजों के जो आप लोग, ठीक है, जानते हैं लेकिन आप लोग उसका यूज नहीं कर पाए हैं। तो स्टूडेंट्स, कितना भी पुराना बुखार क्यों ना हो आप लोगों को, कितना भी पुराना, मतलब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि हल्की फुल्की जो है फीवर कुछ लोगों को कंटिन्यू रहती है, देखा क्या? जो कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं या कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको, ठीक है, थोड़ी बहुत फीवर बन जाती है। बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है।
ठीक है। कुछ लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कितने कुछ खा लो, खाना डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होता है, गैस बनती है, तो उन्हें गिलोय दिया जाता है। यदि वो गिलोय का सेवन करते हैं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, मतलब एंटीबॉडी बनाता है। और कोरोना के समय में सबको एंटीबॉडी चाहिए थी, रोगों से लड़ने की शक्ति, तो ये गिलोय से ही मिली सभी लोगों को। तो देखा होगा बाबा रामदेव का जो काफी बड़ा मार्केट जो बना वो गिलोय से भी बना कोरोना के समय में। चलिए ठीक है, तो ये आयुर्वेदिक चीजों को ही आपको दिया जाता है, लेकिन आपको ठीक है बस इतना है कि हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, मार्केट में वही चीज मिल रही है लेकिन हम वो मार्केट वाली चीजों को ले लेते हैं, हम लोग सेल्फ नहीं बना रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स आप सभी लोग जो है किसी भी फंक्शन में जाओ, किसी मेहमान नवाजी में जाओ, तो क्या आप लोगों को घर वाले जो है सौंफ खिला देते हैं? बोले सर सौंफ खिलाते हैं। सौंफ भी क्या है? औषधीय है। सौंफ कैसा है? औषधीय है। बोल सर अब ये सौंफ क्या करेगा, सौंफ का क्या बेनिफिट है खाने पीने से? एनीवन कोई बताना चाहता हो? सौंफ खाते हैं सब, क्यों खाते हैं सौंफ? तो सर गैस, यदि हमें किसी प्रकार की पेट में सूजन वगैरह बनी है, यदि हमें भूख ज्यादा नहीं लगती है, यदि आप लोगों को भूख ज्यादा नहीं लगती है तो यदि आप सौंफ खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, यदि आप सौंफ खा रहे हैं तो धीरे 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 आपकी क्या हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, आपको भूख अच्छी लगने लगेगी, याद रखिएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है, लेकिन हमको यूज नहीं मालूम, खाते जरूर हैं, आप सब लोग खाते, लेकिन आपको यूज नहीं मालूम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही जाती है आप लोगों को। चलिए अब इसमें एक शब्द और मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को, बेलपत्र, ठीक है, सभी के आसपास में इलाके में बेलपत्र मिल जाएगा। बेलपत्र का क्या यूज है? तो यदि किसी को स्टूडेंट्स अल्सर हुआ है, सुना है आपने अल्सर? अल्सर सुना है? बोलिए सर अल्सर सुना है। अल्सर में ये मदद करता है, ठीक है। यदि कोई घाव वगैरह यदि आपको बन गया है और वो घाव वगैरह नहीं मिट रहा है तो इसका यूज किया जाता है घाव को भरने के लिए, बड़े बड़े घावों को भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मार्केट में जो आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं या जो इंजेक्शन आप लोगों को लगती है घाव वगैरह सुखाने के लिए, वो सब उसमें ये मिले होते हैं, बेलपत्र, ठीक है। वो लोग तो कहीं से लाते नहीं ना, आसमान से थोड़ी आता है ये, तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। क्या इसमें अश्वगंधा आएगा बच्चों? अश्वगंधा, एक बच्चे ने बहुत पहले ही कहा था कि सर इसमें अश्वगंधा, ठीक है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सबने देखा होगा अश्वगंधा, जैसे हमारा अकोना होता है ना, अकोना देखा है आपने? अकोना का पेड़, बोलिए यस, बिल्कुल वैसी अश्वगंधा होता है अकोने के जैसे। क्या ये आना चाहिए? बोलिए यस, बिल्कुल आना चाहिए। इसका क्या यूज है एनीवन? अश्वगंधा क्यों दिया जाता है भाई, क्यों खाते हैं लोग बाग? बहुत फेमस है ये, बहुत पुराना, ठीक है, औषधीय पौधा है। तो बोले सर ये युवा शक्ति बनाए रखता है, लोगों को एनर्जेटिक बनाए रखता है, यंग बनाए रखता है, इसलिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। यदि आप, ठीक है, अनिद्रा के शिकार हैं, कुछ लोगों को देखा होगा नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अश्वगंधा मिला होता है वो नींद की गोलियों में, हालांकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा खाएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ब्राह्मी सुना होगा आपने? ब्राह्मी सुना है? ब्राह्मी, बोलिए यस, बिल्कुल सुना हुआ है। चलिए, तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको नाम हम बताए हैं सब पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को आई होप बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होगी। बनेंगे या नहीं बनेंगे? औषधीय पौधा, आपके आसपास जितने भी पौधे हैं वो सभी के सभी आपके औषधीय पौधे हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। चलिए फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉरेज क्रॉप के बारे में। फॉरेज क्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं चारे वाली फसल, चारे वाली फसल। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसमें अभी आप लोगों को जो हमने, ठीक है, सीरियल क्रॉप बताया था, शुरुआत में ही आप लोगों को हमने सीरियल क्रॉप बताया था, क्या वो सब सीरियल क्रॉप इसमें आ सकती हैं? जो सीरियल क्रॉप बताया था वो तो आएंगी आएंगी। अनाज वाली फसल क्या इसमें आना चाहिए चारे वाली में?
क्या जानवरों को सब फसल खिलाते हैं हम लोग? ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का खिलाते हैं क्या? बोले यस, बिल्कुल खिलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आएंगी ही आएंगी, और क्या आएंगी इसमें? पूरी सीरियल क्रॉप तो आना ही आना है, और क्या आ सकता है? तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने बरसीम का नाम सुना है? बरसीम, क्या आप लोगों ने बरसीम का नाम सुना हुआ है? बोले यस सर, बरसीम घास है। जानवरों को सबसे ज्यादा यही घास खिलाया जा रहा है आज के समय में। ठीक है, बहुत कम समय में ये, ठीक है, उग जाती है और सबसे ज्यादा जो है दूध इसमें, ठीक है, निकलता है जानवर को खिलाने में, बरसीम है। क्या स्टूडेंट्स, इसमें आपने नाम सुना लुसर्न? लुसर्न भी एक चारा है जी। लुसर्न का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ये भी क्या होगा, इसी में आने वाला है आपका लुसर्न। क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नेपियर घास सुना है? नेपियर, नेपियर घास, हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल सुना है। ये घास जो है, एक बार आपने लगा दिए हैं तो आप इसे लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये हमेशा जो है चलते जाती है, नेपियर वाली घास। देखा है आप लोगों ने? काफी बड़ी बड़ी घास होती है नेपियर घास। चलिए, नहीं देखा है तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि एक्चुअल में ये नेपियर घास कैसे दिखती है। बरसिम सबने देखा है, लूसर्न भी देखा होगा कि नहीं देखा है? बरसिम देखा है या नहीं देखा है? चलो तीनों को दिखा देते हैं, जिनने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो ग्रास है ये बरसिम है। ये कौन सी ग्रास है आप लोगों की? तो ये वाली बरसिन है, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अब चर्चा करेंगे लूसन। ये काफी छोटी हाइट की होती हैं और इसमें रस ज्यादा होता है, इसमें रस काफी ज्यादा होता है। चलिए, अब हम बरसिम ग्रास की बात कर रहे हैं, ठीक है। लूसर्न की चर्चा कर लेते हैं ना, बरसिम हो गया है, लूसर्न कैसी दिखाई देती है। चलिए, तो क्या स्टूडेंट्स, आपने ऐसा ग्रास देखा है खेतों में कई बार? नॉर्मल ग्रास, ऐसे घास देखा है? बोले यार सर, इसको तो हमने सड़क के किनारे, इस तरीके का ग्रास, इसे लूसर्न के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा ग्रास है? लूसर्न वाला है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा एक नेपियर। नेपियर ग्रास ऐसा ग्रास है स्टूडेंट्स, इसको एक बार यदि आपने लगा दिया है और यदि आप इसको नहीं, ठीक है, हटाना चाहते खेत, तो जो है घास दे सकता है। और उसको क्या किया होगा, ठीक है, किसी ना किसी नर्सरी में देखा होगा। ये देखो, घास का बंच है, घासों का एक प्रकार का गुना, आप काटते जाओ, ऊपर ऊपर से काट लो, फिर पानी डाल दो, ये फिर बढ़ जाएगा। और एक ही जगह में देखो, एक ही पौधे से इतना सारा घास निकला है, केवल एक पौधे से इतना सारा घास निकला है। तो ये खेतों की मेड़ों पर लगाया जाता है। यदि आपको खेत की मेड़बंदी करना है तो खेत की मेड़ में आप लगा दो इसको, ठीक है, ये पूरा का पूरा गुच्छा बन जाता है। तो ये 3 ग्रास चारे वाली फसल में काउंट किया जाता है। बन जाएगा क्या ये टॉपिक भी आप लोगों से? इसमें क्या आने वाला है, इसमें आपका गेहूं भी आएगा, ऐसा नहीं कि गेहूं नहीं आएगा, वो सब हमने अनाज वाली फसल बता दी है ना आपको शुरुआत में ही, जब शुरुआत